हाय फ्रेंड्स, आज एक खास वजह से मैं आई हूँ आप लोगों से मिलने, क्योंकि आज एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कंसेप्ट जिससे मैं जुड़ी हूँ, जिससे आज की डेट में न जाने कितने लोग जुड़े हैं और कितनी अच्छी रेगुलर इनकम कमा रहे हैं, वो कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यस, नेटवर्किंग। इस कंसेप्ट के बारे में अगर आपको किसी को समझाना हो तो ऐसा किस एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं जो उन्हें तुरंत पता चले। तो आइए एक स्टोरी बताना चाहूंगी आपको, और ये स्टोरी भी किसी आम इंसान की नहीं है, एक ऐसे इंसान की है जिन्हें आप नाम से जानते हैं, और जब उनके बारे में जानेंगे तो शायद आप ये कहेंगे कि हाँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। यस, ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान के जिन्होंने आज विश्व भर में अपनी एक मुकाम हासिल किया, एक जगह बनाई। वो है धीरू भाई अंबानी। जानते हैं ना? हाँ, लेकिन ये स्टोरी शायद आप नहीं जानते जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इनकी जो शुरुआत हुई, आप जान के हैरान होंगे, इनकी शुरुआत भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ही हुई। जो इनका सबसे पहला बिजनेस था वो नेटवर्क मार्केटिंग था, नेटवर्किंग था। लोगों को मल्टीप्लाई करके उन्होंने अपना कंसेप्ट स्टार्ट करा, और जिसके बारे में आज आप जानेंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं और रेगुलर आप पसंद करते हैं मेरे वीडियोस, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे है सब्सक्राइब का बटन। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपना रिव्यू इस वीडियो के बारे में जरूर शेयर कीजिए, और जो आपके खास लोग हैं जिन तक आप ये मैसेज को पहुंचाना चाहते हो, शेयर के बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और भी बड़े सारे सोशल मीडिया चैनल है जिन पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस करके आप अपडेटेड भी रह सकते हैं मेरे अगले वीडियो के बारे में। तो आइए मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताती हूँ। धीरू भाई अंबानी जॉब करते थे पेट्रोल पंप पे। हाँ जी, पेट्रोल पंप पे। उसी दौरान उनके पेट्रोल पंप पे ही एक इंसान आता था जो खिलौने बेचता था, एक टॉय सेलर। और उनको देखकर, उस इंसान को देखकर उन्हें लगा कि ये एक आय कमा रहा है, और हम फ्री होने के बाद अगर इसके साथ जुड़े तो डेफिनेटली एक साइड इनकम भी कमा पाएंगे। तो जो सैलरी थी वो भरपूर नहीं थी, और ऑब्वियसली जो ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, उनके लिए कभी भी हर एक चीज सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। जहां सेटिस्फैक्शन आ गया वहां से आपका गिरना शुरू। तो ऐसे ही उन्होंने उस टॉय सेलर से बात की कि एक बात बता, तेरे को इसमें क्या कमाई होती है, कितना कमा लेते हो तुम, मुझे भी बताओ। मैं भी इतने बजे तक फ्री हो जाता हूँ, इसके बाद मेरे पास 2 से 4 घंटे होते हैं, क्या मैं भी आपके साथ जुड़कर ये काम कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ। कहते कितने का मिलता है टॉय? उसने कहा 70 रुपए का। कितने का बेचते हो? 100 रुपए का। यानी कि एक टॉय में आपको मार्जिन मिलता है 30 रुपए का। और एक दिन में लगभग कितने टॉय बिक जाते हैं? 10 के करीब टॉय बिक भी जाते हैं। तो अगर एक दिन में 10 के करीब हम टॉय बेच लेते हैं और एक टॉय में 30 रुपए का मार्जिन है, तो आपकी कमाई कितनी हुई? 30 इंटू 10, ये हुई आपकी कमाई। 100 रुपए का टॉय 70 का मिलता है, 30 रुपए का मार्जिन अगर हुआ तो 30 इंटू 10 आपकी कमाई हुई 300 रुपए। यही लॉजिक था, यही समझ आया। तो उन्होंने कहा चल मुझे भी लेकर चल उस दुकान पे जहां से तू ये खिलौने लेकर आता है। वो गए, उसके साथ दुकानदार से बात की कि भैया ये कितने का टॉय आप दे रहे हो? इतने का। कब? जब 10 टॉय इकट्ठे लेते हैं। हाँ जी। तो कहते हैं ये मैन्युफैक्चरर हूं मैं, और ऑब्वियसली मैं नंबर के ऊपर प्ले करता हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं भी कल से आऊंगा। वो गए और उससे जाकर बात की कि आज ये 10 टॉय आपसे लेता है, आप इसे 70 रुपए का दाम देते हो, अगर मैं आपसे 100 टॉय रोज के लूं तो आप मुझे क्या दाम दोगे? उन्होंने कहा सही कह रहे हो, 100 टॉय खरीद पाओगे, बेच भी पाओगे इतना पैसा का सामान? उन्होंने कहा हाँ, मैं आराम से 100 टॉय आप बेचूं या खरीदूं, कुछ भी करूं, लेकिन आपकी दुकान से मैं 100 टॉय हर रोज खरीदूंगा, तो आप मुझे क्या दाम दोगे? उन्होंने कहा ठीक है, अगर 100 टॉय आप मुझसे खरीदोगे तो 70 की बजाय मैं आपको 50 रुपए का टॉय दूंगा, यानी कि 20 रुपए और कम। तो कहते ठीक है,
कल शाम की शिफ्ट के बाद मैं आपके पास आऊंगा। तो वो अपने साथ लेकर गए और सारे लोग। उन्होंने यही बात उससे पहले जाकर पेट्रोल पंप पे बताई कि देखो, मैं आज से एक नया काम शुरू कर रहा हूँ। 5 बजे तक हमारी यहाँ पर शिफ्ट खत्म होती है, उसके बाद हमारे पास 3 से 4 घंटे का टाइम होता है, जितने में हम आराम से 8 से 10 टॉय बेच सकते हैं। और अगर हम रोज के 10 टॉय बेचेंगे तो 300 रुपए एक एक्स्ट्रा इनकम हम कमा सकते हैं। यानी कि महीने के हो गए 30 × 30, लगभग 9,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम। तो मैं तो जा रहा हूँ, मैंने तो तय कर लिया, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ चले। तो जब शिफ्ट ओवर हुई, सबने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जो इनकम कमा रहे हैं वो भी सेफ, प्लस एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल गई और थोड़ा सा ही काम करना पड़ा और टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो उनके साथ लगभग उस पेट्रोल पंप के जितने और जने थे वो सब भी जुड़ गए, कह रहे चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो सब उस दुकान पे लेके गए। वहां दुकान पे जाकर सबने 10-10 करके टॉय खरीद लिए। 10 जनों ने 10-10 करके टॉय खरीद लिए और एक टॉय में उनका मार्जिन था 50 रुपए। तो आप ये देखो, जिन 10 लोगों ने उनके टॉय खरीदे और बेचे, 70 रुपए के हिसाब से उन्होंने 300 रुपए एक इंसान ने कमाए। लेकिन यहाँ पर धीरूभाई अंबानी ने लोगों का जाल बुना, अपना खुद का एक नेटवर्क तैयार किया और होलसेलर से और सस्ते दाम पर लेने की बजाय उन्होंने अपनी इनकम कितनी बढ़ा ली, 10 × 10, 100 टॉय बिके। 70 का टॉय मिलना था जो कि 100 में बिकता, लेकिन उन्हें 100 टॉय लेने की वजह से मिले 50 रुपए के। यानी कि 50 रुपए का मार्जिन उन्हें लगभग, जिन्होंने बेचा उन्होंने तो 300 रुपए कमाया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कितना कमाया, 10 लोगों ने 10-10 टॉय खरीदे और 50 रुपए एक टॉय में जब उनको मार्जिन हुआ, तो उन 10 जनों के टॉय बेचने से धीरूभाई अंबानी को बिना कुछ बेचे फायदा हुआ 5,000 रुपए का। तो आपने देखा, वही कंसेप्ट जो हम आज नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। हमारे बीच और कौन है, कंपनी है और एक कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट है, और तीसरा आप एक कस्टमर है। बीच में और कोई नहीं है। आप कंपनी से सामान लेते हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे और अपने कस्टमर को देते हो। साथ ही में अगर आप बेचते हो तो भी कमाते हो, अगर आप अपने साथ किसी को जोड़ते हो तो भी आप कमाते हो, और अगर वो भी किसी को जोड़ता है तो भी आप कमाते हो। तो इसी तरीके से अभी 10 लोग जुड़े थे, धीरे धीरे करते करते हर पेट्रोल पंप तक वो पता चलने लग गया, और हर पेट्रोल पंप से जो 5-10 लोग काम कर रहे थे उन लोगों ने भी इन्हीं की टीम में शामिल होना पसंद किया। और अलग अलग तरीके से जब अलग अलग पेट्रोल पंप से और लोगों को पता चला तो वो भी उनकी टीम में शामिल हुए और उनका जो नेटवर्क था वो अच्छा खासा बड़ा बन गया। तो ये थी उनकी सबसे पहली अपनी नेटवर्किंग कंपनी। आपने देखा, जिनका ब्रेन बड़ा सोचता है, बड़ी सोच रखता है, एक बिजनेसमैन वाला थॉट होता है, वो हमेशा मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं, जैसे उन्होंने सोचा। यही कंसेप्ट है नेटवर्किंग का। आज अगर आप जॉब कर रहे हो तो जिस दिन तक आप जॉब कर रहे हो आपकी सैलरी तभी तक की है। अगर आप बिजनेस करते हो, जब तक आप ठीक हो या आपके आगे कोई उस बिजनेस को संभालने वाला ठीक है, तब तक आपका बिजनेस कायम है। और नेटवर्किंग अगर आप करते हो तो यहाँ पर ना तो आपको जॉब की तरह फिक्स्ड आवर्स देने हैं, ना आपको बिजनेस की तरह लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करानी है। यहाँ आता है दिमाग बिल्कुल धीरूभाई अंबानी वाला, लोगों को मल्टीप्लाई करना। एक ऐसी लेवरेज है इस कंसेप्ट में कि जिस तरीके का टैलेंट आप अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो, उस प्रोफाइल के, उस कंसेप्ट के या उस फील्ड के इंसान को आप रिक्रूट कर ले। ना तो आपको सैलरी देनी है, ठीक है, ना आपको टाइम बाउंडेशन देनी है, ना आप उनके बॉस बनोगे, ना वो आपके एम्प्लॉय, लेकिन स्टिल वो आपकी टीम का हिस्सा बनकर उस नॉलेज और उस एक्सपीरियंस को वहां पर रख कर, रहकर फायदा पहुंचा सकते हैं। तो अपने आप को मल्टीप्लाई करवाने का, यहाँ बैठकर पूरे विश्व भर में जहां जहां आपकी कंपनीज के ऑफिसेज हैं वहां तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। आज की डेट में ढेरों कंपनीज हैं जो इस कंसेप्ट पे मूव कर रही हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं।
न जाने कितना बड़ा फिगर, अगर हम बात करें मतलब पौने 200 बिलियन की सेल, लगभग कई मिलियन लोग आज की डेट में इसी नेटवर्क कंपनी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। फ्रेंचाइजीज, आप कहीं भी जाते हो कार्ड सिस्टम स्टार्ट हो गया है, आप जहां भी जाते हो रिवॉर्ड पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं, हर एक जगह आप मेंबरशिप लेते हो। ये सब क्या है? ये सब नेटवर्किंग ही है। आज आप हर जगह की मेंबरशिप लेकर उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा उठा रहे हो और उन स्कीम्स को अवेल करते हो, उन डिस्काउंट्स और ऑफर्स को अवेल करते हो, और कहीं भी शॉपिंग इवन ऑनलाइन किसी किसी को रेफर करते हो, अपने रेफरेंस कोड डालते हो। व्हाट इज दिस? ये सब नेटवर्किंग है। आप चाहकर या ना चाहकर इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री का हिस्सा तो हो ही, तो क्यों नहीं शुरुआत करें अपने आप से। कहीं ना कहीं अपना लॉन्ग टर्म, अपना एक विजन रखकर आप अपनी एक एक्टिव की बजाय एक पैसिव इनकम, एक सेफ साइड इनकम रख सकते हो। चाहे आप रहो चाहे आप ना रहो, ये इनकम आपके परिवार को मिलती ही रहेगी। ऑल द बेस्ट, भूलिएगा मत।